बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 कंप्यूटर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात शुरू करते हैं नंबर 10 एंड ऑनवर्ड्स। आपकी बुक पेज नंबर 17 एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन सम ऑफ द debugging tools बताने हैं such as test checking and structured walkthrough। वैसे तो स्टूडेंट्स आपको जो debugging tools हैं, यानी कि यूँ समझ लें कि बग्स को रिमूव करने का एक प्रोसेस के उसको फाइंड आउट करने का ये जो टूल्स हैं ये सारे के सारे पता होने चाहिए, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे मेंशन है। 6 के 6 टूल्स ये आपको पता होने चाहिए। लेकिन बहरहाल इन्होंने ख़ास तौर पे जैसे नाम लेकर डेस्क चेकिंग और स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू को फोकस करने को कहा है, तो फिल वक्त ये फोकस करते हैं। बाकी आपको हर एक को अलग आना चाहिए, वो कोई और भी आपसे पूछ सकते हैं। डेस्क चेकिंग में स्टूडेंट्स हमारी बात जैसे हुई थी कि प्रोग्रामर जो है चेक करता है प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम, और उसके अंदर जो टाइपोज मिस्टेक कह लें, लाइन बाय लाइन वो चेक करता है कि कोई उसके अंदर सिंटेक्स का एरर, लॉजिक का या रन टाइम एरर तो नहीं है। तो प्रूफ रीडिंग वो बेसिकली कर रहा होता ना, उसने एक वर्किंग अपनी की हुई है, प्रिंट आउट निकाला और अपने उस प्रिंट आउट में जो उसने कोड लिखा है उसको लाइन बाय लाइन चेक करता है कि भाई ये कोई सिंटेक्स की गलती, ब्रैकेट कहीं ओपन हुआ है और क्लोज होने से रह गया हो, या स्पेलिंग की कोई मिस्टेक कर दी हो, उसने किसी रूल की खिलाफ वर्जी कर दी हो, इस सब को चेक करता है। तो ये तो डेस्क चेकिंग के अंदर हो जाता है। जबकि स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू के अंदर हमने बात की थी कि 3 से 4 प्रोग्रामर जो हैं वो बैठते हैं, जिसके अंदर क्रिएटर ऑफ द प्रोग्राम, डेवलपर ऑफ द प्रोग्राम जो है वो भी मौजूद होता है, और वो सब आपस में गोल मेज कॉन्फ्रेंस समझ लें, एक राउंड टेबल समझ लें। उसके अंदर जो है वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि कंप्लीटनेस ऑफ द प्रोग्राम, कि आया प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी का लेवल क्या है, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन क्या है, और फिर वो कंक्लूजन निकाल के उसके ऊपर फर्दर देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, नाउ 1.11 को अगर आप देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई इज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम नेसेसरी। तो इस पर कई दफ़ा बात हुई और लेक्चर के दौरान भी बात हुई कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत अहम एस्पेक्ट है, और डॉक्यूमेंटेशन इसलिए नेसेसरी है ताकि आप जो है उसका एक रिकॉर्ड रख सकें। हर चीज़ जब उस अपने प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ होती है, तो उस रिकॉर्ड जो कि प्रिंट आउट फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है, हार्ड कॉपी की बात हो रही है, तो वो बात में हेल्पफुल होती है। जैसे आपने क्लाइंट से कोई मीटिंग की है, आपने जो है फ्लो चार्ट, उसके एल्गोरिथम कह लें, सोर्स कोड कह लें, फिर हाउ टू यूज़ दैट प्रोग्राम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो अगर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर उस प्रोग्राम को रन कर रहा है, तो उसको टेक्निकल एस्पेक्ट से क्या जो इंफॉर्मेशन चाहिए है, सपोर्ट चाहिए, वो आप डिटेल देते हैं। ऐसे प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिसमें आप प्रोग्रामर जो है कल को अपने प्रोग्राम को अपडेट करना चाहता है, कोई न्यू फीचर्स ऐड करना चाहता है या कोई फीचर्स में इजाफा करना चाहता है, तो इस एतबार से अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी फिर तो वो ये स्टेप्स ले सकेगा, अदरवाइज़ उसको मुश्किल होगी। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी हेल्पफुल है कि यूज़र जो है अपने मदद आप उस डॉक्यूमेंटेशन को देखे और प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से रन कर सके। दैट्स वाई अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज़ वेरी नेसेसरी। आपको तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं इधर मेंशन करने चाहिए और तीनों एस्पेक्ट्स की अहमियत इधर बता देनी चाहिए। नाउ आपको कह रहे हैं लिस्ट द मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रो कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो मोस्ट कॉमनली हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, मैंने इन डिटेल तो आपसे डिस्कस नहीं की, लेकिन ये कि पेज नंबर 10 पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर कुछ लिस्ट हुई हुई है। लिस्टिंग के साथ साथ थोड़ी इनकी एब्रीविएशन भी पता होनी चाहिए आपको, और अगर मुख्तसर सा कोई इंट्रोडक्शन कि डेवलपर उसका कौन था और किस खास मकासद के लिए ये बनी है, एक एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज भी अगर आप नोट कर लें, तो ये इस क्वेश्चन का एक मुकम्मल जवाब शुमार होगा।
जैसे फोर्ट्रॉन, पेज नंबर 10 पे आपको फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज का जिक्र है जो कि फार्मूला ट्रांसलेशन कहलाती है। और फार्मूला से मुराद आप समझ जाएंगे कि ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है और फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज शुमार होती है। ठीक है, ऐसे ही कोबोल का जिक्र है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये बिजनेस एप्लीकेशंस वगैरह को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। इसी तरीके से बेसिक लैंग्वेज है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो इसको भी फॉर बिगिनर्स के लिए इसको बनाया गया। पॉपुलर माइक्रो कंप्यूटर लैंग्वेज है और ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न है। दैट्स वाई क्लास 9 के अंदर जो आपका सिंटेक्स बुक बोर्ड का निसाब है उसके अंदर इसको शामिल भी किया गया है। तो जो नए नए प्रोग्रामर्स बन रहे होते हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके से अच्छा, ये बात बेसिक के हवाले से आप जब रीड करेंगे अपने पेज नंबर 12 पे, तो आप देखेंगे कि वैसे तो नॉर्मली आपने इसको इंटरप्रेटर टेक्निक से यूज़ किया होगा, लेकिन ये इसका कंपाइलर ट्रांसलेशन वाला जो सेटअप है वो भी मार्केट में अवेलेबल है कि वो कंपाइलर टेक्निक से आपके GW बेसिक प्रोग्राम को या बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके आपको मुहैया करे। डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट सहूलत के साथ ये अवेलेबल होगा। इसी तरीके से पैस्कल है, ये द सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, और लिस्ट करें सी के बारे में तो हमने इस डिटेल में जाना। PL/1 है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 भी कहते हैं, और द बेस्ट ऑफ फोर्ट्रॉन एंड कोबोल है ये। ठीक है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। इसी तरीके से हम बात करें एडा, ठीक है, अब पॉसिबल न्यू स्टैंडर्ड जो है एडा जो है वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज आपको इधर बताई गई है, डिज़ाइन बाय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, और एडा का नाम जो रखा गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ए कैपिटल में DA स्मॉल में है, वॉज नेम फॉर काउंटेस एडा लवलेस। ठीक है, उसके नाम के ऊपर इसको रखा गया। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए जो कि मोस्ट कॉमनली माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.13, what were the reasons behind the development of high level programming language? तो reasons तो अगर फौरी फौरी आपसे के सामने मैं रखूं तो यही है कि द रीज़न बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ टू मेक ईज फॉर द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर, फॉर द डेवलपर्स ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जो डेवलपर्स ऑफ द प्रोग्राम है, प्रोग्रामर्स जो हैं उनकी आसानी के लिए इसको डेवलप किया होगा। हाई लेवल लैंग्वेज की डेवलपमेंट इसीलिए वजूद में आई कि प्रोग्रामर्स को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी, असेंबली लैंग्वेज आई लेकिन उसमें भी डिफ़िकल्टी थी। तो रोज़ बरोज़ नई नई हाई लेवल लैंग्वेजेस इसीलिए आ रही होती हैं ताकि प्रोग्रामर जो है वो आसानी महसूस करें, उसको मुश्किल पेश ना आए प्रोग्राम बनाना। जितना ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी एक प्रोग्राम को डेवलप करने में, उतने ही प्रोग्रामर मार्केट में कम होंगे और प्रोग्रामिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, प्रोग्रामिंग की कॉस्ट एक अलग मैटर है, लेकिन जहन में ये बात रहे कि जितना ज़्यादा प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट होगी, प्रोग्राम्स कम बनेंगे, तो जो पोटेंशियल यूज़ ऑफ कंप्यूटर है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक कंप्यूटर इतनी हैवी ड्यूटी मशीन है, फास्ट प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी और उसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आपने पढ़ी हुई है, क्लास 9 से आप पढ़ रहे हैं। वो सारे फ़ायदे जो हैं एक बहुत लिमिटेड जो पॉपुलेशन है, एक लिमिटेड तबका जो है वो उसको सिर्फ यूज़ कर सकता है। जो यूज़ ही नहीं कर, जब डिफ़िकल्ट होगी कोई चीज़ तो उसके करीब लोग आएंगे ही नहीं, उसको परचेज़ ही नहीं करेंगे, उसकी जो उसके जो फ़वाइद हैं उनको भी एक तरफ रखते हैं। तो जितना ज़्यादा आसान बनाया जाएगा यूज़ ऑफ कंप्यूटर को, प्रोग्रामिंग को, डेवलपिंग ऑफ प्रोग्राम को, उतना ही ज़्यादा इसके जो यूज़र्स हैं उसकी तादाद को बढ़ाया जा सकेगा। तो यही इसका एक मेन रीज़न है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस इसलिए इंट्रोड्यूस हुई ताकि प्रोग्रामिंग को ईजी ईजीएस्ट से ईजीएस्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की अगर बात करें, बहुत अच्छा से इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में आप एक सीक्वेंस ऑफ फ्लो चल रहा होता है, वन आफ्टर अनदर ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा होता है एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में।
जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आपको स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता. यू हैव सम ब्लॉक ऑफ कोड विद इंस्ट्रक्शंस एंड देयर नेसेसरी डेटा, और आप उन ब्लॉक्स को, ऑब्जेक्ट्स को फिर रीयूज़ कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में कई दफ़ा, और डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो उन डेफिनेशंस को इधर लिस्ट कर दें. कुछ एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को लिस्ट कर दें, तो ये एक मुनासिब जवाब होगा इसका. एंड फाइनली व्हाट इज़ विजुअल प्रोग्रामिंग. तो विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो आमतौर पे विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ड्राइंग और डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं ना. आप सेलेक्ट करते हो रेडीमेड, यूँ समझ लें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बने बनाए मौजूद होते हैं, हमें उसकी कोडिंग नहीं करनी होती. लाइक मैसेज बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, विंडो का जो लुक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, इसी तरीके से और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ना, ये आपको रेडीमेड हालत में मौजूद होते हैं. यू जस्ट हैव टू राइट द कोड फॉर देयर एक्शन. ठीक है, तो ज़्यादा फोकस जो है वो विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक के ऊपर हो रहा होता है. प्रोग्रामर की फिक्र लॉजिक के ऊपर हो रही होती है, ना कि ये कि डिज़ाइनिंग के ऊपर. डिज़ाइनिंग का काम बहुत आसान कर दिया गया विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर. ये तो स्टूडेंट्स वो आपकी बुक की एक्सरसाइज है जो कि हमने डिस्कस की, और मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि ये हमने सिर्फ डिस्कशन की है. आप लोग अब कोशिश करनी है कि बुक को थॉरोली, चैप्टर को रीड भी करें, वीडियो लेक्चर्स को देखें, और अपने जवाबात को और भी खूबसूरत अंदाज में रिप्रेजेंट करें. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही ये पूछे जा सकते हैं, और उसको लॉन्ग के एतबार से भी अगर पूछ लिया जाए तो जहन में रखें, पॉइंट्स को हाईलाइट करें. अब मैं आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को या इन्हीं क्वेश्चंस को मुख्तलिफ अंदाज में कैसे पूछा जा सकता है उसको लिस्ट कर रहा हूँ जी. तो चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अदर देन बुक की अगर हम बात करें, या बुक के ही क्वेश्चंस हैं लेकिन ज़रा जो उनका पूछने का तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ज़रा देखिए. नंबर 1, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप शॉर्टली. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसकी तारीफ लिखेंगे, फिर उसकी टाइप्स में लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. ये क्लास 9th वाला ही टॉपिक है. यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मकसद इस क्वेश्चन का ये है कि ये अंडरस्टूड है कि जब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो. तो इसको कंसल्ट कीजिए, भले से क्लास 9 की बुक से ही कंसल्ट करें, लेकिन इसके जवाब को आप खुद लिखेंगे. डिस्कशन में ये शामिल हो चुका. व्हाट आर द 5 स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, आप उनको लिस्ट कीजिए, एक एक लाइन में उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. डिफाइन ईच स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट. अब यहाँ आपको डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सोल्यूशन, ये प्लानिंग आ गया, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा. प्लानिंग द सोल्यूशन, कोडिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग द प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन, ये इसकी 5 स्टेजेस हैं. देन डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कॉलम वाइज बनाएंगे. डिफाइन एरर्स एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल. विच एरर इज इंडिकेटेड बाय कंपाइलर, सोचिए, गौर कीजिए, जवाब दीजिए और एग्जाम्पल भी पेश कीजिए. हाउ वी कैन फाइंड लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल एरर्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, इसको भी बहुत गौर से सोचिए. सिंटेक्स एरर तो आपका ट्रांसलेटर ही बता देता है, लॉजिकल एरर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए. विच ट्रांसलेटर इज़ यूज बाय सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट. ट्रांसलेटर की कौन सी किस्म ये यूज़ कर रहा है. ऐसे ही डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर, क्या फ़र्क है, कॉलम बनाइए पॉइंट वाइज, कम से कम 3 पॉइंट्स को लिस्ट कीजिए. नंबर 10, वाई वी टेस्ट आवर प्रोग्राम, हम क्यों टेस्ट करते हैं, ये भी डिस्कस हो चुका है एक्सरसाइज के अंदर. राइट एनी 4 मेथड्स ऑफ टेस्टिंग द प्रोग्राम. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. डिफाइन यूज़र, ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर्स डॉक्यूमेंटेशन. What are the features, characteristics और बेसिक ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हमने जानी थी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, 4 जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं. इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होती है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है, असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन होती है, कंप्यूटेशन इंस्ट्रक्शन होती है. इसके अलावा कमेंट्स भी होते हैं नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसको जिक्र करना है. राइट 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, बहुत तफसील से हमने इस टॉपिक को पढ़ा.
डिफाइन प्रोसीजर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और विजुअल प्रोग्रामिंग, इन सब की डेफिनेशन लिस्ट कीजिए और विद एग्जांपल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच बिलोंग्स टू दीज कैटेगरीज उसको मेंशन कीजिए। और नंबर 17, राइट फुल फॉर्म्स ऑफ फॉर्ट्रॉन, कॉबॉल, बेसिक, लिस्प, ठीक है, और TL/1 ऊप, ठीक है, इनकी एब्रीविएशन भी बता दीजिए। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको अपने रजिस्टर में सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही था। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।